जादुई नटखट परी की शैतानी। एक समय की बात है, एक परियों का देश था जहाँ बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं परियों में से एक शरारती परी भी थी। वह हर किसी के साथ शरारत करने में हिचकिचाती नहीं थी। उसका शरारत करना उसकी एक आदत सी बन चुकी थी। एक दिन उसके घर एक बाबा आते हैं उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन शरारती परी को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए वह सोचते हुए कहती है, क्यों ना इन बाबा को मैं अपने जादू से भगा दूं, तो यह मुझे नहीं पढ़ाएंगे और उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाऊंगी। बाबा उसे पढ़ाने लगते हैं और उसके बाद शरारती परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और सभी किताबों को हवा में कर देती है। यह देखकर बाबा समझ जाते हैं कि यह काम शरारती परी ने करा है और बाबा शरारती परी से कहते हैं, शरारती परी, अगर तुम इस तरह शरारत करती रहोगी तो तुम्हें आगे जाकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, समझी तुम? यह कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शरारती परी बाबा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वह अपने दोस्तों के पास चली जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उस वक्त पढ़ रही होती है, इसलिए वह छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने चली जाती है और खेलते खेलते उसे एक और मस्ती सूझती है और वह बच्चों से कहती है, चलो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो और हाँ, जब तक मैं तुम लोगों को आंखें खोलने को ना कहूँ तब तक तुम मत खोलना। सभी बच्चे शरारती परी की बात मान लेते हैं और अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बच्चों के आंख बंद करते ही शरारती परी सभी बच्चों को एक पेड़ से बांध देती है और सभी बच्चों को मारती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सभी बच्चे रोने लगते हैं। तभी वहाँ से एक परी जा रही होती है। वह परी बच्चों को रोते हुए देखकर बच्चों के पास आती है और उन बच्चों को पेड़ से बंधा देखकर पहले उनकी रस्सी खोलती है। तब वह बच्चों से पूछती है, तुम लोगों को यहाँ पर किसने बांधा था? तभी उनमें से एक बच्चा परी से कहता है, हमें यहाँ पर शरारती परी ने बांधा था कि तभी उन्होंने हमसे यह खेल खेलने को कहा और हम लोग यह खेल खेलने के लिए तैयार हो गए और हमने अपनी आंखें बंद कर ली, तो परी ने हम सबको इस पेड़ में बांध दिया और हमें मार के भाग गई। तभी वह परी कहती है, अच्छा, ये सब शरारत उस शरारती परी की है? ये तो होना ही था। तुम लोग को तो पता ही है ना कि शरारती परी बहुत ही शरारत करती है, तो तुम लोग उसके साथ क्यों खेल रहे थे? चलो अब अपने अपने घर जाओ। और ऐसे ही शरारती परी सभी को परेशान करती रहती और सभी लोग उसे डांटते। इसलिए एक दिन इन सभी बातों से परेशान होकर शरारती परी एक पार्क में जाती है। शरारती परी सोचते हुए कहती है, क्या ये सब लोग सही कहते हैं? क्या मैं बहुत ज़्यादा शरारत करती हूँ? अगर मैं हमेशा शरारत करती रही तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरा मन तो हमेशा मस्ती में ही लगा रहता है और लोग मुझे खेलने कूदने से भी मना करते हैं और हर समय रोक टोक लगाते रहते हैं। पर यह सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक जादूगर आ जाता है और वह शरारती परी को पकड़ लेता है और वह शरारती परी को अपने महल लेकर जाता है और शरारती परी को एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वह जादूगर परी लोग के राजा के पास जाता है और राजा के पास पहुंचकर वह जादूगर राजा से कहता है, अगर तुम्हें शरारती परी चाहिए तो तुम्हें अपना आधा राज्य देना होगा, नहीं तो मैं शरारती परी को मार दूंगा। यह सुनकर राजा हैरान हो जाता है कि शरारती परी उसके राज्य से गायब है और वह जादूगर के कब्जे में है। तभी फिर से जादूगर कहता है,
मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद जादूगर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जादूगर को शरारती परी की शरारतों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शरारती परी ने जादूगर के महल के हर सामान को पूरी तरह से फैला दिया और चीजें इधर से उधर करके अपना रास्ता साफ कर वहाँ से चली जाती है। जब जादूगर लौटकर आता है तो वह चीजें फैली हुई पाता है और वह शरारती परी को ढूंढने लगता है, पर वह नहीं मिलती। जादूगर थक जाता है और वह एक जगह पर बैठ के सोचने लगता है और कहता है, मैं 2 दिन बाद क्या करूँगा और अपने राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। दूसरी तरफ परीलोक में राजा रानी दोनों परेशान थे कि वह क्या फैसला ले। वह सोच ही रहे होते हैं कि अचानक से उसे आसमान में शरारती परी अपनी ओर आते दिखाई देती है। तभी शरारती परी वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। लेकिन सभी लोग हैरान थे कि जादूगर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है, तो शरारती परी अकेले ही उसके कब्जे से बच के कैसे चली आई। इसलिए राजा शरारती परी से पूछते हैं, तुम उस जादूगर के कब्जे से बचकर कैसे आई? तब शरारती परी कहती है, आप मेरी जिस शरारत से परेशान हुआ करते थे, आज उसी शरारत के कारण मैंने उसके महल को उथल पुथल करके अपना रास्ता बनाया और वहाँ से बच के निकल गई। शरारत करना बुरी बात होती है, परंतु कभी कभी उसी शरारत के कारण हमें बहुत से फायदे भी हो जाते हैं। शरारती परी के वापस आने और बहादुरी को देखकर वह बहुत ही खुश था और एक जश्न का ऐलान करता है और शरारती परी के चर्चे पूरे राज्य में होने लगते हैं और सभी लोग शरारती परी की तारीफ करने लगते हैं। अब शरारती परी को शरारत करने पर भी कोई नहीं डांटता, ना ही उसे कोई खेलने कूदने से मना करता। लेकिन परी अब अपने बड़ों की बात मानने लगी। अब उसे भी समझ आ गया कि उसे अपने जीवन में कुछ बनना है और परी अब समय से पढ़ाई करती और एक अच्छी परी बनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती। एक समय की बात है, एक दूर देश के गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बल्लू था। उसका खेत गांव के बाकी खेतों से दूर जंगल के पास था, जहां एक सुंदर नदी भी बहती थी। बल्लू अपने खेत में फसल उगाता और शाम के वक्त नदी में मछली पकड़ने चला जाता। उन मछलियों को बेचकर बल्लू की अच्छी कमाई हो जाती थी। बल्लू अपने घर में अकेला था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अकेले होने के बाद भी और अपनी मेहनत से फसल उगाना शुरू किया और खुद का खर्चा उठाया। बल्लू जब बड़ा हो चुका तो उसे किसी साथी की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। इसी वजह से वह अपनी बात किसी से भी नहीं कहता। एक दिन बल्लू शाम के वक्त नदी में मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में बहुत सी मछलियाँ फंस गई थी। बल्लू बहुत खुश हुआ। उसने सारी मछलियाँ जाल से निकालकर एक बड़े बर्तन में डाल दी, जिसमें पानी भरा था। बल्लू ने देखा कि उन मछलियों में एक मछली बाकी मछलियों से अलग थी। उसका रंग सुनहरा था और चमक ऐसी थी जैसे हीरे मोती से बनी हो। तभी बल्लू के कानों में एक आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत धीमी थी और वह आवाज उस मछली में से ही आ रही थी। वह मछली बल्लू से कह रही थी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तब बल्लू को मालूम हुआ कि वह आवाज उस सुंदर मछली में से आ रही है। बल्लू बोला, सुंदर मछली, क्या तुम बोल सकती हो? तब मछली बोली,
हाँ भले इंसान, यह मेरी ही आवाज है, कृपया मुझे छोड़ दो, तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा। आखिर तुम इंसान की भाषा कैसे बोल सकती हो और तुम कौन हो? भले इंसान, मैं एक जादुई परी थी। मैं बहुत सुंदर थी, परंतु अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, इसीलिए मैं दूसरों लोगों का मजाक उड़ाती थी। एक दिन जंगल में एक ऋषि आए। वह देखने में अच्छे नहीं थे, उनका रंग काला था, उनकी एक आँख भी खराब थी और वह लंगड़ा कर भी चल रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनका मजाक बनाया, जिससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मेरी यह सुंदरता किसी काम की नहीं रहेगी। उन्होंने मुझे एक मछली बना दिया। मछली बनने पर जब मैंने उस ऋषि से माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि जब कोई मनुष्य तुम पर दया करके तुम्हें वापस इस नदी में छोड़ देगा तो तुम वापस सुंदर परी बन जाओगी। यह सुनकर बल्लू बोला, सुंदर मछली, मैं अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। तुम्हें बचाकर मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और तुम्हें छोड़ने में मेरा क्या फायदा है? भले इंसान, मेरे परी बनने के बाद जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें जरूर दूंगी और मैं तुम्हें ये वादा कर रही हूँ। बल्लू ने मछली की बात पर यकीन करके मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। वह मछली पानी में जाते ही एक बेहद सुंदर परी में बदल गई। बल्लू उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने इतनी सुंदर औरत पहले कभी नहीं देखी थी। तभी परी बोली, बोलो भले इंसान, तुम्हें क्या चाहिए? हे सुंदर परी, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। मैं परी हूँ, मैं एक इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ? बल्लू को परी की बात पर गुस्सा आ गया और वह बोला, तुम अपने वादे से मुकर रही हो, या तो अपना वादा निभाओ या फिर वादा तोड़कर झूठी बनो। परी बल्लू की बात मान जाती है और परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन आज से 3 साल के बाद मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊंगी और उस वक्त तुम मुझे रोकोगे तो मैं नहीं रुकूंगी। बल्लू परी की सुंदरता में खो गया। उसने हाँ कर दिया। परी ने इंसान का रूप धारण कर लिया और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की सुंदरता की वजह से वह उसको लोगों की नजर से दूर रखता था। शादी के 2 साल के बाद उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बल्लू का जीवन खुशी से गुजर रहा था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। बल्लू परी की शर्त को भूल चुका था, लेकिन परी को सब कुछ याद था। एक दिन बल्लू खेत से वापस घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अपनी बेटी को गोद में लेकर रो रही थी। बल्लू बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तब उसकी पत्नी बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती और उसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकती हूँ क्योंकि यह एक इंसान है। बल्लू अपनी पत्नी की बात नहीं समझा और वह अपनी पत्नी से बोला, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आप भूल गए हैं, आज मेरी शादी के 3 साल पूरे हो गए और अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर बल्लू को सब कुछ याद आ गया। वह बोला, भूल जाओ शर्त को, तुम यहीं रहो अपनी बेटी और मेरे साथ। मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकती, जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। तभी एक तेज रोशनी आई और बल्लू की पत्नी दोबारा से एक परी में बदल गई और उस रोशनी के साथ ही वापस चली गई। बल्लू अपनी बेटी के साथ अकेले रहने लगा। बल्लू को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। परी ने उससे पहले ही कहा था कि वो उसके साथ नहीं रह सकती। बल्लू को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब बल्लू सुबह खेत पर जाता तो अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाता। वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। बल्लू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने दोबारा शादी करने की सोची भी नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कुछ साल बीत गए।
बल्लू की बेटी 7 साल की हो चुकी थी और वह स्कूल जाने लगी थी। वह हमेशा अपने पिता से अपनी माँ के बारे में पूछती, तो बल्लू कुछ ना कुछ कहकर बात को टाल देता था। एक रात बल्लू अपनी बेटी के साथ सो रहा था, तभी उसके घर पर तेज रोशनी पड़ने लगी। बल्लू घबराकर घर से बाहर आया तो उसने देखा कि आकाश से एक रथ उतर रहा था जिसमें कई दिव्य सैनिक थे। उनके साथ बल्लू की पत्नी भी थी जो परी बनकर वापस चली गई थी। बल्लू को कुछ समझ नहीं आया। बल्लू अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश था और जब रथ नीचे आ गया और उसकी पत्नी उसके पास आई तो बल्लू ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम अपनी बेटी से मिलने आई हो? तब उसकी पत्नी बोली, नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। जब मैं वापस गई तो मैंने परियों की रानी से वापस धरती पर अपने परिवार के पास जाने की गुजारिश की। रानी परी ने पहले तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब मैं सालों तक उदास और दुखी रही तो रानी परी ने एक शर्त रखी। वह बोली कि अगर मैं अपने परिवार के पास वापस गई तो दोबारा मैं परी नहीं बन पाऊंगी। तभी बल्लू ने अपनी पत्नी से पूछा, तो तुमने क्या कहा? तब उसकी पत्नी बोली, मैंने उनकी शर्त मंजूर कर ली क्योंकि मैं अपनी बेटी और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। बल्लू अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और सैनिक अपने रथ में वापस चले गए। बल्लू अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर गया जहाँ उसकी बेटी सो रही थी। बल्लू ने अपनी बेटी को उठाया और उससे कहा, बेटी, यही तुम्हारी माँ है। बल्लू की बेटी भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। उसके बाद वह तीनों प्यार से एक साथ रहने लगे। परी की बेटी होने की वजह से उनकी बेटी भी बहुत सुंदर थी। बड़े होने के बाद एक देश के राजकुमार के साथ उसकी शादी हो गई और यह सब बल्लू की दया की वजह से उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट गया और परी अपने परिवार के लिए अपनी जादुई शक्तियों को छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने चली आई।